हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ जब हम सुबह और शाम दोनों को अनुभव करते हैं तो ये विपरीत नहीं, पूरक हैं। सफ़ेद रंग और काला रंग, ये दोनों विपरीत नहीं, पूरक हैं। मृत्यु भी जन्म व जीवन का पूरक है। अगर हम सकारात्मक होकर चीज़ों को देखें तो वे समग्र हैं, पूरक हैं। संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण बाहरी जगत को अलग अलग नहीं, लेकिन समग्र और पूरक देख पाना समझदारी है। 22 मई 2024, 7वां सामान्य सप्ताह, बुधवार। पहला पाठ याकूब का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 13 से 17 तक, और मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्याएं 38 से 40 तक। बहुत बार हम अनुभव करते हैं कि माता और पिता अलग अलग स्वभाव के हैं। नर और नारी अलग स्वभाव के हैं, उनकी भावनाएं अलग होती हैं। फिर भी परिवार में, समाज में हम ये अनुभव करते हैं कि अलग होते हुए भी हम समग्र हैं। अलग स्वभाव के साथ माता पिता, भाई बहन, नर नारी, ये एक दूसरे के पूरक हैं। और समस्त जगत में, संपूर्ण सृष्टि में चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। विपरीत स्वभाव, विपरीत परिस्थिति, विपरीत व्यक्तित्व के साथ भी परिवार में, समुदाय में, जीवन के हर क्षेत्र में हम समग्रता देखना और पाना शुरू करें। आज के सुसमाचार में शिष्यों ने ईसा से शिकायत की कि ईसा का नाम लेकर कोई अपदूतों को निकाल रहा है। ईसा ने उस अपदूत निकालने वाले से क्रोध नहीं किया। जो ईसा का कार्य कर रहा है वह अच्छा कार्य है, अच्छी बात है। बात साफ है कि जो भी ईसा का कार्य कर रहा है, ईसा के नाम से कर रहा है, सहयोगी है, और सहयोग करना अच्छा है। ईसा ईश्वर के पुत्र थे और ईश्वर का कार्य कर रहे थे। ईसा ईश्वर के कार्य में लगे हुए थे। सभी का अच्छा कार्य करते जाना पिता ईश्वर का कार्य है, और सभी मिलकर उस महान कार्य को पूरा कर रहे हैं। इसलिए ईसा ने उस व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टि से देखा और कहा कि जो मेरे विरुद्ध नहीं है वह मेरे साथ है। कई बार विरुद्ध दिखने वाला, खड़ा होने वाला भी हमारा साथ देता है। इसलिए हमारे जीवन में उदारता की ज़रूरत है, समग्रता को देखने की ज़रूरत है। हम अलग अलग ना बांटे, लेकिन सारी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को समग्र देखें। एक गुलाब का फूल जो खिला हुआ है, उसका पौधा, उसका तना, उसकी जड़ें ज़मीन में गड़ी हुई हैं और पानी के स्रोत को स्पर्श करती हैं। वहीं हरी पत्तियाँ सूरज से जुड़ी हुई हैं, उनसे शक्ति, ताप ग्रहण कर खाना बनाती हैं। वहीं खिला हुआ गुलाब का फूल सभी ओर खुशियाँ बिखेर रहा है, और उसकी खुशबू न केवल उस जगत को जहाँ पर वो है, लेकिन हज़ारों हज़ारों किलोमीटर दूर उसकी खुशबू फैल रही है।
तो एक गुलाब के फूल को समझ पाना, उसकी समग्रता को देखना कितना कठिन है, उसी तरह से व्यक्ति और सारी सृष्टि, सारी प्रकृति की समग्रता को समझ पाना कठिनाई। इसलिए हमें उदारता की ज़रूरत है। आज के पहले पाठ में याकूब धनियों को जगाते हैं और वे कहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है। हम इस संसार में अनिश्चित काल और अनिश्चित वाले जगह में हैं। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की अनुकंपा और ईश्वर से जुड़े रहना ही वास्तव में सुरक्षा है। इसलिए संत याकूब कहते हैं कि कोई भी घमंड ना करे। चीज़ों को बदलते, परिस्थितियों को बदलते देर नहीं लगती। जो आज स्वस्थ है कल बीमार पड़ सकता है। जो आज बहुत धनी है एक पीढ़ी के बाद बहुत गरीब हो सकता है। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। इसलिए हम विनम्रतापूर्वक ईश्वर से जुड़े, ईश्वर से संयुक्त हों, आत्मा से संयुक्त हों और अच्छे कार्यों में लगे रहें। सारी सृष्टि और ज़िंदगी की समग्रता को जानें और हम विनम्र हो जाएंगे। आमीन।